प्रकरण प्रारंभ करें। ठीक है, आज है 14 मार्च और 16 से आपके पेपर, यानी कि कल का दिन है। बाकी तैयारियां तो चली रही हैं, लेकिन समस्या ये है कि पाठ्यक्रम पूर्ण तो हो ही गया है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि 2-4 प्रकरण हैं उन पे भी गहराई से चर्चा कर ली जाए। क्योंकि अगर हम गंभीरता से गहराई से कोई बात समझते और सीखते नहीं हैं तो फिर भविष्य में हो सकता है हम उस बात को भूल जाएं, यानी वो स्थायी ना रहे। स्थायी रहने के लिए करना क्या होता है, चीज को बार बार घिसना होता है, बार बार रगड़ना मांझना होता है। तो ये जो दिमाग है ये चीजों को देखता है, समझता है, सीखता है, लेकिन इसकी आदत है कुछ चीजों को जल्दी भूल जाता है, कुछ चीजों को देर में। तो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, यानी जितना अभ्यास करेंगे उतने हम निपुण बनेंगे। निपुण माने होशियार, अच्छे। तो उसके लिए क्या करना होता है, विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण है कि उसके लिए हमें प्रयोग करने, विज्ञान में प्रयोग जरूर होते हैं और विज्ञान प्रयोगों का ही एक खेल है कि अगर आपने प्रयोग परीक्षण नहीं किए तो समझ लो आपका विज्ञान पढ़ना व्यर्थ है। अगर कोई पढ़ाता भी है तो उसका पढ़ाना बेकार है, और अगर कोई पढ़ता है तो उसका पढ़ना भी, दोनों चीजें बेकार है। बात समझ लेना। ये नहीं कि कोई बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छा टीचर है, बहुत होशियार है और वो विज्ञान पढ़ाता जा रहा, बोलता जा रहा, समझाता, तो वो समझ लो बेकार की बात। वो कितना भी विद्वान हो, कितना भी अच्छा हो, लेकिन मैं उसको महत्व नहीं देता हूं। क्यों? क्योंकि उसके विद्वान होने से, उसके होशियार होने से कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि वो काम नहीं करा रहा है जिससे बच्चों में ज्ञान स्थायी हो जाए। क्योंकि कोई भी प्रकरण ऐसा नहीं है कि जिसको रटाया और याद कराया जा सके। आपको समझाया जा सकता है और समझाने के बाद भी बड़ी समस्याएं आती है, आपने देखा, फिर भी बताना या समझाना मुश्किल पड़ता है। तो आज का भी प्रकरण कुछ ऐसा ही है। अगर हम चाहें तो आपको ऐसे ही बता सकते हैं कि चलो लला, ये बात ऐसी, ये बात ऐसी, वो बात खत्म। लेकिन ये उचित नहीं, ये उचित नहीं। उचित क्या है कि यथासंभव जितना प्रयास हो सके हम आपको प्रयोग और परीक्षण द्वारा उसको करके दिखाएं या सिखाएं, या आप देखें या आप करें। तो आज का जो प्रकरण है वो प्रकरण तो बड़ा साधारण से है। वो प्रकरण है विद्युत धारा का प्रभाव। विद्युत धारा के प्रभाव, विद्युत धारा के, बात समझना, अभी इस पे बात करेंगे। विद्युत धारा के प्रभाव। और विद्युत धारा आप जानते ही हैं, विद्युत धारा तो जानते हो, उसमें तो कोई बात नहीं करनी है कि विद्युत धारा जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कैसे उत्पन्न होती है, आवेशों का प्रवाह होता है, कहाँ से बनती है, उसके लिए सेल चाहिए, उसके लिए जनित्र चाहिए। सेल क्या होती है, सेल में इलेक्ट्रोड होते हैं, कोई रसायन भरा जाता है, उनके मध्य क्रिया होने लगती है, इलेक्ट्रॉन बने, वो सब पता है। अब जब पता है तो विद्युत पता होनी चाहिए, विद्युत धारा पता होनी चाहिए। तो विद्युत धारा के विषय में तो बात नहीं करनी, नहीं करेंगे। और विद्युत धारा दिखाई नहीं जा सकती है। जब विद्युत धारा दिखाई नहीं जा सकती है तो पता कैसे लगता है भाई? अब थोड़ी देर के लिए सोचो कि विद्युत धारा की हम बात करते रहते हैं और कहते हैं विद्युत देखो बेटा है कि नहीं है, ये सब, और दिखा सकते नहीं है आपको कि देखो बेटा ये लो विद्युत। फिर जब विद्युत नहीं दिखती है फिर क्या दिखता है? विद्युत धारा नहीं दिखती है फिर क्या दिखता है बेटा? विद्युत धारा नहीं दिखती है। अब इस मान लो इस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो कैसे पता है? मुझे तो नहीं पता लग रहा है। या तो करंट लगे, झंझनाए, तो भाई कहेंगे हाँ लगा, लेकिन ये उचित है, ये ठीक है। तो फिर कैसे आप कहेंगे कि सर विद्युत धारा है या नहीं है? तो कुछ कैसे पता करें? कुछ सोचो तो। वही प्रभाव है, वो प्रभाव ही तो होता है। बात समझना। अब आप इस चीज को समझ लो कि अगर विद्युत धारा कहीं है तो उसके कारण, उसके द्वारा कुछ प्रभाव पड़ रहा होगा, कहीं वो अपना प्रभाव दिखा रही होगी, कहीं अपना इफेक्ट दिखा रही। कौन? जैसे मेरे होने से अगर आप शांत हैं तो किसका प्रभाव पड़ रहा है? मेरा पड़ रहा है, तो पता लग जाता है कि सर है, सर है। ऐसे ही अगर विद्युत धारा कहीं है, जैसे आपसे कहे हम एक बच्चे को बुलाए, एक बच्चे को बुखार है और एक बच्चे को बुखार और दोनों खड़े, तो दूर से बता दोगे? क्या करोगे? उसको छुओगे, तो छुओगे क्या पता लगेगा कि बुखार के कारण शरीर का ताप ज्यादा होगा। किसका?
किसका? जिसको और जिसको तो बुखार ने क्या उत्पन्न किया? बुखार ने क्या उत्पन्न किया? ताप। तो वो ताप किसके कारण उत्पन्न हुआ? बुखार थोड़ी दिखता है कि सर्दी हमें बुखार है, देखो हमारा बुखार। क्या बुखार दिखता है? बुखार नहीं दिखता है। बुखार के कारण जो शरीर का ताप बढ़ता है वो पता लगता है। बात समझो। तो क्या डॉक्टर बुखार देखता है? हाँ, क्या कहता है? वो ताप पता करता है थर्मामीटर से, तब कहता है कि इतना बुखार है। ऐसे ही अगर विद्युत धारा है तो क्या विद्युत धारा दिखेगी? नहीं दिखेगी। वो विद्युत धारा कुछ करेगी, उसके कारण जो कुछ हो रहा होगा, विद्युत धारा के जो कुछ भी तो पता लग जाएगा कि विद्युत धारा है या चल रही है, प्रवाहित हो रही है। बात समझना मेरी। कैसे पता लगेगा? अब यहां बताओ, कमरे में विद्युत धारा कहां पता लग रही है? कहां पता लग रही कि है? कैसे पता लग रही है? आनिया राड से। राड जल रहा है तो किसके कारण? पंखा चलेगा किसके कारण? बल्ब जलेगा किसके कारण? बात समझो। तो वही यहां लिखा है विद्युत धारा के। तो जो अगर विद्युत धारा हमें पता करनी है, कहीं है प्रवाहित हो रही है, तो उसका कुछ प्रभाव दिखाई देगा। तो ये तो पता ही लग गया। अब विद्युत धारा के प्रभाव होते क्या है, वो पाठ्यक्रम का हिस्सा है कि अगर कहीं विद्युत धारा हम प्रवाहित कर रहे हैं या वही विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, तो वो तो आपको पता ही। एक तो यही प्रभाव दिख रहा है आपको। क्या क्या दिख रहा है? राड कहां जल रही है? उसमें कहीं आग ही नहीं लगी है। जलना आग होता है? जलना क्या होता है? जलना क्या होता है? ये जल रही, जलने का मतलब क्या होता है? आग कैसे जलती है? ऐसे ही जलती है। जलने से ताप उत्पन्न होता है। जलने से बात समझना। जलना दहन, वहां और जलना एक रासायनिक क्रिया, यानी वो ऑक्सीजन से। तो यहां राड ऑक्सीजन से क्रिया कर रही होगी। हाँ, जो राड है ये ऑक्सीजन से क्रिया कर रही होगी। तो आपने कहा ये जल रही है। हाँ, कहा था, कहते यही है जल रही है। कहते मोमबत्ती जलाए ले, लालटेन जलाए ले, राड जलाए ले। लेकिन उस शब्द को यहाँ पे उस जलने से नहीं जोड़ेंगे। जो जलना एक क्रिया है, रासायनिक क्रिया है। मतलब जो जलना एक रासायनिक ऑक्सीजन से दहन की क्रिया है। यहाँ पे प्रकाशित हो रही है। यहाँ पे कौन? किसकी सहायता से? हाँ, समझो। तो ये किसका प्रभाव है? अब ये पंखा चलेगा, ये भी जलेगा। हाँ, कह रहे पंखा जलने लगा तो वो पंखा चलने लगा। क्यों चलने लगा? क्यों चलने लगा? तो बात समझो। पंखे का चलना, हीटर का जलना। अब देखो हीटर जल रहा, हीटर तो हीटर का जलना, पंखे का चलना, बल्ब का प्रकाशित होना, ये किसके कारण हो रहे हैं? तो ये सब क्या है? विद्युत धारा के प्रभाव है। ये प्रभाव है। इसीलिए विद्युत की आवश्यकता है कि कहीं कोई चीज चलानी है, कहीं कोई चीज जलानी है, कहीं किसी चीज को प्रकाशित करना है। यही तो काम है। फिर और भी काम है। फिर विद्युत धारा के और भी क्या, वो अभी बात करेंगे। क्यों सारे एकदम थोड़ी बताना है। बस आपको समझना है कि अगर विद्युत धारा के प्रभाव जानने हैं तो विद्युत धारा के जो काम है, विद्युत धारा के द्वारा जो प्रभाव पड़ता है, जो चीजें, वो हमें समझनी है। और वो ऐसे अगर हम समझाने बैठेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। अभी देखो नहीं आया होगा, बहुत चीजें नहीं जाएंगी। अब जब करेंगे तो आपको समझाएगा कि हाँ, ये प्रभाव विद्युत धारा के कारण हो रहा है। मतलब विद्युत धारा के कारण अगर कोई काम हो रहा है तो वो विद्युत धारा का प्रभाव होगा। बात समझना। किसका काम प्रभाव होगा? विद्युत धारा। समझो तो कि अगर विद्युत धारा के ही द्वारा वो काम हो रहा है तो प्रभाव फिर किसका होगा? अगर विद्युत धारा ना हो राड जल जाएगी? विद्युत धारा ना हो पंखा चल जाएगा? विद्युत धारा ना हो तो हीटर जल जाएगा? तो वो किसके प्रभाव है? विद्युत धारा के, इलेक्ट्रिसिटी के, इलेक्ट्रिक करंट के। वही तो प्रकरण आपको आज समझना है। तो एक एक करके करेंगे। बड़े आसान से प्रकरण है, आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। बस आपको समस्या केवल इतने आने वाली है कि बुद्धि थोड़ी खोलनी है।
दिमाग थोड़ा खोलना है, थोड़ा जागरूक होना है, ताकि आपको बात हमारी चलती है। तो हम एक एक प्रभाव की बात करेंगे। किताब थी तो सबसे पहला जो प्रभाव है विद्युत धारा का, उसे कहते हैं ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का तो पूरी बात नहीं लिखेंगे हम, ऊष्मीय प्रभाव सीधे लिख दिया, लेकिन ये है किसके कारण? तो विद्युत धारा का पहला, विद्युत धारा का या विद्युत धारा द्वारा ऊष्मा उत्पन्न करना। बात समझ लो, विद्युत धारा में ऊष्मा नहीं होती, बात समझ लेना। कभी भी अगर कहीं इलेक्ट्रिसिटी है तो उसमें कोई ऊष्मा, लेकिन उसके कारण ऊष्मा उत्पन्न की जा सकती है। बात समझो, बात समझ रहे ना कि विद्युत धारा में ऊष्मा नहीं होती है, लेकिन विद्युत धारा द्वारा ऊष्मा उत्पन्न की जा सकती है। और इस पर चर्चा हुई थी कल, इस पर चर्चा। अब क्या ये बात सही है कि विद्युत धारा ऊष्मा उत्पन्न कर सकती है? समझाओ कैसे, क्या करेंगे? माचिस लेंगे, तीली लेंगे, लकड़ी लाएंगे, ऐसा कुछ करेंगे, ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी। कैसे उत्पन्न होगी? विद्युत धारा कैसे ऊष्मा उत्पन्न करेगी? ऊष्मा का मतलब क्या है? यहाँ पे ऊष्मा को क्या समझते हैं? ताप। ऊष्मा का मतलब तो क्या विद्युत धारा ताप उत्पन्न कर सकती है? हाँ तो बताओ ना, कैसे कैसे कैसे? ये राड बंद करो थोड़ी देर, इससे कंफ्यूज हो जाओगे। राड अभी बंद कर दो, फिर और कुछ करेंगे। राड बंद करो, राड बंद करो। कर दिया? राड बंद कर दिया? अब बात करते हैं कि क्या विद्युत धारा ऊष्मा उत्पन्न कर सकती है, ताप उत्पन्न कर सकती है? वो बताओ मुझे। किसी चीज को गर्म कर सकती है, सीधी सी बात समझो। क्या विद्युत धारा किसी वस्तु को गर्म कर सकती है, उसका ताप बढ़ा सकती है? बस इतनी बात बताओ मुझे। जी हो रहा है तो समझाओ ना मुझे। कैसे कैसे, कब, क्या होगा, कैसे, कहाँ होगा, कैसे होगा? कभी देखा है, कभी किया है, या महसूस किया है, या सुना है? बताओ, कुछ तो बताओ। बस एक दो, ये कौन सी बात हुई है? हाँ चलो बताओ। किसी चालक में ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है, जैसे ये कह रही हैं कि अगर किसी चालक में हम धारा प्रवाहित करें, विद्युत धारा, तो उस चालक में ऊष्मा क्यों? क्योंकि उस चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। वो चालक का नहीं बढ़ जाता, उस चालक का प्रतिरोध ज्यादा होता है, तो वो चालक अपने प्रतिरोध के कारण विद्युत धारा को तो रोकेगा, और विद्युत धारा क्या करेगी? ताकत लगाएगी। तो विद्युत धारा जब ताकत लगाएगी, कि विद्युत धारा तो ऊर्जा है, वो ताकत लगाएगी, काम करेगी, तो उस काम करने के कारण उस विद्युत धारा के कारण चालक का ताप बढ़ जाएगा। चालक का ताप क्यों? क्योंकि चालक ढीठ है, मक्कार है, वो रोक रहा है, और विद्युत धारा कह रही नहीं, हम तुम्हें सही करके रहेंगे। तो दोनों के मध्य एक जंग छिड़ जाती है, या लड़ाई शुरू हो जाती है। तो उस लड़ाई के कारण, उस घटना के कारण क्या होता है? चालक तार का ताप और इतना बढ़ जाता है कि गर्म तो वो लगेगा ही लगेगा, लेकिन गर्म के साथ साथ वो प्रकाश भी उत्पन्न करने लगता है, यानी रोशनी भी बनने लगती है। इतना गर्म हो जाता है, समझो तो बात समझो। अगर चालक को गर्म करते चले जाए तो गर्म तो वो होगा ही, ताप तो बढ़ेगा ही, लेकिन ताप बढ़ने के साथ साथ वो लाल भी हो जाएगा। और जब कोई चीज लाल हो जाएगी, वो चमकने लगेगी, और ज्यादा लाल हो जाए, चमकने लगे, तो क्या उत्पन्न होने लगता है? प्रकाश। तो जो बल्ब जलता है, अब राड जला दो, राड से भी मतलब नहीं, राड जला दो। जब बल्ब जलता है, बल्ब, बात समझना, जब बल्ब जलता है, बल्ब क्यों जलता है? किस प्रभाव के कारण जलता है? बल्ब विद्युत धारा के किस प्रभाव के कारण प्रकाश उत्पन्न करता है? यार तुम लोगों की कहानी तो बड़ी गड़बड़ हो रही। आराम से बैठे, ओढ़ ली चादरें, ओढ़ लिए दुपट्टे, साधना ली, कहते अरे भैया, जो बल्ब होता है वो विद्युत धारा के किस प्रभाव के कारण प्रकाश उत्पन्न करता है? हाँ बाबा, ऊष्मीय प्रभाव के कारण।
विद्युत धारा का कोई प्रकाशिक प्रभाव नहीं होता है, जी बात समझ लेना। जी विद्युत धारा का कोई प्रकाशिक प्रकाश उत्पन्न होने लगा। विद्युत धारा प्रकाश तब उत्पन्न करेगी जब चालक तार का ताप बढ़ जाएगा, और इतना बढ़ जाएगा कि वो रोशनी उत्पन्न करने लगेगा। जैसे जैसे यहाँ बल्ब एक रखा होगा कहीं, वो वाले पुराने जमाने वाले नहीं रखा, पुराना नहीं, मेरे पास ये वाला रखा है। आओ यहाँ आओ, एक लोग 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 आओ। इस बल्ब को पकड़ो बेटा, इसको यहाँ इस बल्ब को पकड़ो, को देखो इसमें कोई तार लगा है अंदर, देख अरे उसको मत छुओ, पकड़ो पकड़ लो भी, इसमें देखो कोई तार लगा है, एक तार लगाओ, ये घूमा घुमाइए, ये लगाइए, एक ये लगा, एक इसमें दो लगे, क्या अभी इसमें कुछ हो रहा है? अब इसको तो इससे पकड़ लेना बेटा, क्यों हो सकता है गर्म हो जाए। देखो ऊष्मीय प्रभाव होगा, यानी गर्मी तो उत्पन्न होगी, और वो गर्मी इतनी ज्यादा होगी कि उसकी वजह से वो तार, वो चालक लाल हो जाएगा। अब होता क्या है, होता क्या समझना, अगर किसी तार को, किसी चालक तार को यहां हम गर्म करें, कहा यहाँ कमरे में, तो वो इतना गर्म हो जाएगा और उसे ऑक्सीजन मिल जाएगी, तो ऑक्सीजन मिलने के कारण वो गल जाएगा, टूट जाएगा तुरंत। बात समझना, अगर हम किसी तार को गर्म करें तो वो इतना गर्म हो जाएगा, उसका ताप इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि वो पिघल जाएगा, टूट जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो क्या फिर वो काम कर रहेगा? क्या उसमें से रोशनी निकलेगी? नहीं। रोशनी निकलने के लिए क्या चाहिए? रोशनी निकलने के लिए चाहिए कि वो गर्म तो रहे लेकिन वो पिघले ना, टूटे ना। तो फिर उसे क्या करना होगा? फिर उसे बचाना होगा। तो बचाने के लिए क्या करते हैं, उसको इस कांच के अंदर और इसके अंदर एक और गैस भर देते हैं, ऑक्सीजन नहीं भरती है, वो गैस होती है अक्रिय गैस, यानी जो ऑक्सीजन से क्रिया ना करे, ना कौन? वो गैस इससे क्रिया ना करे, किससे? जो इसके अंदर अब है क्या, कोई ना कोई धातु, कोई ना कोई यानी चालक है, धातु का बना होगा। अगर वो चालक तार बाहर निकल जाए और फिर हम इसको गर्म करें तो फट से फूक जाएगा, मतलब फूकता है ना, तो फूकने का मतलब क्या होता है? वो तार टूट जाता है, वो तार बात समझो। तो हम यहाँ दो काम करेंगे, पहले तो केवल ऊष्मीय प्रभाव दिखाएंगे, पहले तो आपको केवल कि अगर विद्युत धारा चालक में प्रवाहित हो रही है तो उसका ताप बढ़ता चला जाएगा, पड़ेगा, वो गर्म हो जाएगा, और गर्म हो जाएगा बिल्कुल लाल हो जाएगा, लाल। तो क्या लाल होने से रोशनी उत्पन्न होने लगेगी? नहीं। रोशनी उत्पन्न करने के लिए क्या चाहिए? उसको किसी ऐसे सिस्टम में बंद कर दो कि वो इतना गर्म हो जाए कि प्रकाश उत्पन्न करने लगे। तो यहाँ दोनों कंडीशन हम आपको दिखाएंगे। आप यहाँ पे आओ बेटा, वो छोड़ दो, यहाँ रख दो, यहाँ पे आओ, हम दोनों कंडीशन आपको दिखाएंगे। ठीक, कि एक ये चालक तार है, छू के देखो बेटा, छू लो, अभी छू लो, कोई बात नहीं, तारी तो है, कोई धातु का तारी तो है, और इसका नाम हमने कल बताया था, कल इसका बताया था नाम, क्या नाम होता है इस वाले तार चालक का? ये नाइक्रोम का तार है, निकिलो क्रोमियम से बना हुआ हीटर वाला तार, याद करो, निकिलो क्रोमियम से बना है, यानी कि दो धातुओं से मिलकर ये तार बना, दो धातुओं से, निकिल और दोनों धातुओं का प्रतिरोध ज्यादा होता है, बात समझना, यानी कि उनमें विद्युत धारा बड़ी मुश्किल से बहती है, बात समझना, बड़ी तो कहोगे गुरु धातु में मुश्किल से क्यों बहती है? वो अलग सिस्टम है, किसी धातु में मुश्किल से, किसी धातु में आसानी से, लेकिन बहती जरूर है। तो ये एक चालक तार है, और चालक तार तो सभी है, चालक तो सभी है, लेकिन इसको क्यों लगाया? इसको इसलिए लगाया कि हमें आपको क्या दिखाना है? ऊष्मीय प्रभाव दिखाने के लिए कल प्रतिरोध की बात हुई थी कि जिसका प्रतिरोध जितना ज्यादा वो उतना विरोध करेगा, उतनी उसकी मतलब ताप बढ़ेगा, सीधी सी बात। यह लगाने को तुम लोहे का भी लगाते हैं, लेकिन लोहे का गर्म हो जाएगा, लाल नहीं होगा, बात समझो। हमें आपको वहां बैठे दिखाना भी है, तो हम लोहे का भी लगा सकते हैं, तो लोहे का क्या हो जाएगा? बिल्कुल गर्म हो जाएगा, हो सकता है लाल, तो गर्म हो जाएगा, तो फिर उसको कैसे बताएंगे? उसको बताने के लिए मैंने कल आपसे कहा था मोमबत्ती होनी चाहिए हमारे पास, क्या होनी चाहिए? आज मोमबत्ती ले आए थे, अब लाए वो कहाँ रख दी, ये है देखो। तो उसके लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? तो मोमबत्ती क्या होती है? गर्म करने पे जम जाती है,
पिघल जाती है। तो इसको गर्म चीज पे लगाएंगे तो ये पिघलने लगेगी। तो अब इसको तो ना भी लगाए तो आप अपने आप देख के बता देंगे गुरुजी तो लाल ही हो गया। और अगर लाल ना हो, कोई और चालक तार लगा दे, जैसे मैं लोहे का लगा दूं, तो फिर वो गर्म हो जाएगा। तो उसको मोमबत्ती लगा के बता कर सकते हैं। बात समझे ना मेरी? तो इसको कैसे बताएं? मोमबत्ती लगा के क्या वो दिख जाएगा? देखना, अगर नहीं दिखेगा मोमबत्ती लगा लेना। अभी मैं कुछ नहीं करूंगा, इन दो देखो, इसमें दोनों इनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इनमें इन तारों में, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, अभी आपको और काम नहीं दिखाऊंगा, केवल ये काम दिखाऊंगा, ये वाला, ठीक। इन दोनों तारों को, इनमें विद्युत आ रही है, सीधे इसमें लगा रहा हूं, इस तार में। कुछ हुआ? क्या हुआ? रंग डाल दिया? नहीं। फूंक मार दिया? नहीं। लाल कब होता है कोई धातु या कोई पदार्थ? लाल ताप के कारण, मतलब गर्म होने। गर्म हुआ तभी क्या करने लगा ये? तो इसको छू के देखें। हाँ कहो गुरुजी बताओ गर्म है कि नहीं है? हाँ कुछ है तो लाल हो, बातें कर लेना देना, ठीक है बताओ गर्म भाव कि नहीं हो। ऐसे कुछ होंगे छू के बताए? तो छू के नहीं बताएंगे, मोमबत्ती से बता दो। लेकिन इतने हमें नहीं लगता कोई ऐसा भी होगा जिसके ये बात ना समझ में आए कि चीज गर्म होने पे लाल हो जाती है। क्या पता नहीं है लाल कि बताए छुए? हाँ कुछ है नहीं, दिखाओ जरूर, ठीक है दिखाओ, छुआ ठीक है। तो ये कौन सा प्रभाव है विद्युत धारा का? कौन सा प्रभाव है? कौन सा प्रभाव है? हाँ जी उसमें प्रभाव देख लो। अब राड बंद करो, देखो पूरे कमरे में रोशनी हो गई। हाँ देखा कितनी रोशनी हो गई पूरे कमरे में हुई? उसमें प्रभाव कारण रोशनी उत्पन्न हुई। देखो चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश हो गया नहीं हुआ ना? क्यों नहीं हुआ? अभी बताई थी ना बात कि ताप तो बढ़ा, लाल तो हुआ, गर्म तो हुआ, लेकिन अभी प्रकाश उत्पन्न नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो नहीं कर पा रहा है, उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं है। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए एक व्यवस्था बनानी होगी कि उस चालक तार को किसी ऐसे सिस्टम में बंद कर दो कि जिससे प्रकाश भी उत्पन्न होने लगे। तो उसके लिए इन्होंने बंद किया है, नहीं किया बेटा? देखो आओ, अब आओ यहाँ, कौन वालों पकड़ो, जे वालों पकड़ो। तो जो वालों तुम जा से पकड़ो, क्यों? क्योंकि ये सब कुछ गर्म हो जाएगा। ऐसे पकड़ो, अरे तुम है नहीं पकड़ ले, ऐसे पकड़ ले, ठीक ऐसे पकड़ ले, जैसे पकड़ो किनारे पकड़ो, दबाना थोड़ी है, रोक लो, दोनों हाथों रोक लो। अब इससे क्यों पकड़ा दिया? क्योंकि भैया उष्मा उत्पन्न, वो विद्युत धारा जाएगी तो उष्मा उत्पन्न होगी, गर्म होगा, सब कुछ गर्म हो जाएगा, ये सब छूने लायक नहीं रहेगा कभी एकदम। तो उसको देखते हैं क्यों हो गया ऐसा, इधर दिखाओ, ये ऐसा क्यों हुआ, दिखाओ क्या जल रहा है बेटा, इसको देखो, इसमें जल क्या रहा है? वही वाला तार देखना, वही वाला तार, वो देखो ये तार लगाइए, देखना ध्यान से देखो, वो एक ऊपर तार लगे, इसमें दो तार लगे हैं, मैं एक जला रहा हूं क्योंकि एक तरफ तार लगाएगा, दोनों तरफ लगा देंगे दोनों, क्योंकि ये बल्ब होते हैं दो तरीके के, इनमें दो तरीके के बल्ब तार होते हैं, मतलब दोनों जलते हैं। गाड़ियों में देखा हुआ डिपर होता है ऊपर नीचे, तो इसमें एक तार ऊपर लगा, एक तार नीचे, तो मैं एक जला रहा हूं। देखो बेटा वो गर्म होगा तभी जलेगा, जला। अब छू के देखो, देखो गर्म भी हुआ होगा, देखो देखो ताप बढ़ गया, देखो। तो ये प्रकाश उत्पन्न क्यों हो रहा है? किस प्रभाव के कारण? ऊष्मीय प्रभाव के कारण रोशनी उत्पन्न होती है, बात समझ लेना। ऊष्मीय यहां इस बल्ब में बात कर रहा हूं, कुछ सिस्टम अब नए आ गए हैं। अब कुछ सिस्टम जैसे आप एलईडी की बात करते हो, एलईडी बल्ब, और उनका अलग सिस्टम हो गया, वो बात की बात है। हम यहाँ विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से प्रकाश उत्पन्न करने की बात कर रहे हैं, बात समझना। कहो गुरुजी बल्ब का हो, वो तो गर्म ना हो, में तो तारों ना लगो, देखा नहीं, जैसे राड में भी नहीं लगा होगा उसमें, तो वो अलग सिस्टम है।
वहां पे दूसरा काम हो रहा है, वो बात की बात है। हम यहाँ पे बता रहे हैं कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है। विद्युत धारा जब किसी चालक में प्रवाहित होती है तो वो चालक क्या करता है, अपने प्रतिरोध के कारण गर्म हो जाता है और लाल हो जाता है। फिर इतना लाल हो जाता है कि या तो वो लाल होके चमकने लगेगा या लाल होके लाल दिखने लगेगा, गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रभाव हो रहा है वो गर्मी उत्पन्न कर रहा है। यहाँ पे जो प्रभाव हो रहा है वो गर्मी तो उत्पन्न कर ही रहा है, लेकिन वो प्रकाश नहीं। तो देख लो बेटा, देख लिया नहीं देख लिया, देख लिया। तो ये क्या है, विद्युत धारा का। तो अब बात समझ में आ गई कि ये किसके कारण हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, ऊष्मीय प्रभाव के कारण। ठीक, ज्यादा देर नहीं जलाएंगे क्योंकि गर्म हो जाएगी चीज। बैठो, अब राड जला लो ताकि मेरी शक्ल दिखती रहे आपको। तो क्या होगा, ये विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है। अब दूसरा कोई प्रभाव बताओ, अब विद्युत धारा का कोई दूसरा प्रभाव बताओ कि विद्युत धारा के कारण और क्या हो सकता है। अब दूसरा कोई प्रभाव बताओ कि विद्युत धारा और क्या कर सकती है। अब गुरुजी पंखा चल जाएगा। अब पंखा कैसे चलता है, चलो पंखे पे आ जाओ। ये पंखा कैसे चलता है, देखो अभी चल रहा है, नहीं चल रहा है। अब देखो हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, चलने लगा। क्यों चलने लगा बताओ, ये पंखा क्यों चलने लगा। यहाँ तो गर्मी नहीं हो रहा ना लाभ, क्या उसमें प्रभाव के कारण चल रहा है। ये पंखा क्या उसमें प्रभाव के कारण चल रहा है। फिर बताओ, फिर क्यों चल रहा है, फिर क्यों चल रहा है। या मान लो ये एक मोटर है। आ जाओ, अब कोई और आ जाओ, और आ जाओ, अब कोई और आ जाओ। किसी को आने की वो नहीं है। अच्छा भाई, कोई और आ जाओ। देखो भावना दो, आराध्या। देखो जो या तो हम हाथ घुमा में जाए, या तो जाए हम तो हाथ घुमा से का फायदा, कितनी देर घुमा लिया। जो अपने आप चलने लगा है, क्या करवाओ पड़े, कैसे चले जाओ, चले कैसे जो का आ जाओ, क्या चीज है। तो बैटरी बताएगी। जो का लगा मोटर है, तो जब का कागज करा के लोग करो नहीं तो कागज कर जा सकते का जब वो काम है। घबराए नहीं, हमें पंखड़ी लगा देते तो कम चलते करना। ऐसे रखते हैं चलने लगे, और जो कम चले, जो कम चलाओ तो कैसे चले जाओ कि नहीं भेज दो तुमने। जो कैसे चल करो भैया, तार से जोड़े, तार जोड़ते भी तार से जोड़े, तार कहाँ लगे, तार लगा ले, तार जोड़ दे, किसी बैटरी से जोड़े, किसी बैटरी से जोड़े। ये कह रही तार से जोड़ो, बैटरी जोड़ो, जाना है कह रही जहाँ विद्युत धारा प्रवाहित करो। अरे बैटरी तो जुड़ी है, वो बैटरी खराब है, बेकार है, सेल डाउन है, तो कब चलने। कहने का मतलब जब तक इसे विद्युत धारा, तुम जानते हो कई महीना बाद आई, पहले महीना बता दो, कई महीना बाद आई, 5 महीना बाद आई, 5 महीना बाद स्कूल। तो इन्हें इतनी हिम्मत करी ये नहीं, धन्यवाद बहुत बढ़िया। 5 महीने बाद आई, कहाँ गई थे, नोएडा गई। चलो तो बेटा अगर इसको हमें कार कराना, अंदर से कार लेना है तो क्या करना होगा, इसमें विद्युत धारा हो गई प्रवाहित, मान लिया हो गई। अब चलने लगा, तो क्यों चलने लगा, जलने क्यों नहीं लगा, ऊष्मा क्यों नहीं उत्पन्न होने लगी। भाई इसमें तो विद्युत धारा प्रवाहित करी तो ऊष्मा उत्पन्न होने लगी, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करी तो जलने लगा प्रकाश में। तो जावे विद्युत धारा प्रवाहित कर तो जो कायले जलन लगा, चलन काय लगा। भाई चलता है ये जलता है, तो चलता का है जलता का नहीं। जब तो जल जो कायले चल, जब चल तो जो काय मारे चल। जब बताओ कैसे चल, बैठो कैसे चल बताओ भैया, कौन बताए। जब किस प्रभाव कारण चल, वो प्रभाव बताओ। विद्युत भाई विद्युत धारा प्रभावित है तभी तो जब चल, जब किस प्रभाव कारण चल भैया।